नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट नोबेल प्राइजेस। देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आना 99.999% कन्फर्म होता है। कन्फर्म ही है, आप समझ लीजिए। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। ये वीडियो अगर आप आखिरी तक देख लेंगे तो आप कहेंगे कि सर वाकई क्या वीडियो बनाई है। इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझसे हमेशा पूछते थे सर याद नहीं कर हो पा रहा, याद कैसे करें। तो चलो भाई, आज हम आपको याद करना ही सिखा देते हैं और कैसे ये चीज़ें आप 1 सेकंड में याद करेंगे, आप देखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम रूपरेखा देखते हैं भाई, नोबेल प्राइजेस हैं क्या। क्योंकि देखिए, केवल आपके लिए यही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि नोबेल प्राइज़ किसको मिले इस बार के, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या इनकी हिस्ट्री थी। क्योंकि देखिए, पेपर का लेवल बढ़ रहा है, किसी भी दिन कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात, एक थोड़ा सा एक उसका समरी कि नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, मानवता के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक, ये तो एक छोटी सी समरी हो गई। अब बहुत से प्रश्न, क्या है नोबेल पुरस्कार और क्यों दिया जाता है ये नोबेल पुरस्कार, फटाफट आंसर ले लेते हैं। तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में साल 1901 से हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं उनको, संस्था को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है और हर नोबेल पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, जो स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगला, नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी होती है, मतलब जिसको देते हैं तो क्या केवल बस पुरस्कार दे देते हैं? तो नहीं भैया, उसे कुछ पैसा भी मिलता है। क्या मिलता है? तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा, $10 लाख। ओके। नेक्स्ट, किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो भैया नाम देख लेते हैं। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार जो है का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, भौतिकी का ये सब वो किया गया था। इंपॉर्टेंट ये सब नहीं है। लेकिन वहीं कैरोलिन इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं का नाम घोषणा करती है। मतलब ये सारी समितियां दी गई हैं जो अपने अपने क्षेत्र में पुरस्कार भी घोषित करती है। तो इनको एक बार देख लीजिएगा। बहुत ऐसी कोई महत्वपूर्ण नहीं, बट फिर भी थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि पेपर के लेवल देखिए कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं। तो एक बार प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, ये 6 सेक्टर हैं जहाँ जहाँ बांटे जाने लगा है। और एक बात, पहली बार कब दिया था? तो 1901 में पहली बार भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। पहला नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में विल्हम कॉनरैड रॉड्सन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में जैकोबस हेनरिकस वॉन्टहॉफ, मेडिसिन के क्षेत्र में एमिल वॉन बेहरिंग, साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रुधोम और शांति के क्षेत्र में हेनरी डूनेंट को दिया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पहली बार कौन कौन जो थे जिनको किस किस क्षेत्र में दिया गया था। तो ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, काम आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला कौन थी। तो याद रखिएगा, प्रथम पुरस्कार विजेता महिला जो थी 1979 करुणा और सेवा के साकार मूर्ति मदर टेरेसा
प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी। याद रखिएगा 1979 में इनको दिया गया था। अब पुरस्कारों का पहला वितरण 10 दिसंबर 1901 को नोबेल की मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ से हुआ था। और एक अतिरिक्त पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिंग्स रिक्सबैंक पुरस्कार 1968 में बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा स्थापित किया गया था और पहली बार 1969 प्रदान किया गया था। मतलब इसको बताऊं कि 1969 से पहले सिर्फ 5 क्षेत्रों में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। छठवां जो क्षेत्र है वो 1969 मतलब जो इकोनॉमिक्स है, भैया याद रखिएगा महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स 1969 से जोड़ा गया है हमारे इस सूची में। उसके पहले 5 होते थे और अब इसीलिए क्या हो चुके हैं भैया, 6 हो चुके हैं। ये आप लोग को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो शांति के लिए इस बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब रटने वाला काम चालू हो चुका है। ये तो पूरी रूपरेखा थी। अब देखो इस वर्ष शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री आंद्रेविच मुरातोव को दिया गया है। इन दोनों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सम्मानित किया गया है। यह दोनों पत्रकार भी हैं। अब याद कैसे करेंगे कि शांति के लिए किसको दिया गया, याद करना सबसे कठिन काम है ना। तो देखो शांति कैसे आ सकती है, शांति 2 तरीके से आ सकती है। एक क्लास की हम बात करें तो भाई 2 ही तरीके से शांति आ सकती है। या तो भाई किसी को मारो, याद रखना मारिया रेसा। अब आपको पूरा याद नहीं रखना मारिया रेसा, नहीं, जहां आपने देखा मारिया मारिया मतलब मारो मारो, तो मारने से क्लास शांत हो जाती है, पहला। दूसरा कैसे शांत होगी, मित्र होंगे तो अपने आप शांत होंगे ना, खुशखुशाएंगे, बातें करेंगे, चिल्लम चोट खत्म। तो जहां मारिया आया, मारिया का मतलब ही हो गया मारपीट, उससे शांति होगी। और आपका जहां मित्र दिखे, दमित्री, मित्र बने तो मित्र मिलते ही शांति ऑटोमेटिक। तो पीस किस किस को मिला, मारिया रेसा और दमित्री आंद्रेविच मुरातोव। ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको मारिया और दमित्री को क्लिक कर लेना है, जहां ऑप्शन दिखे मार दो, काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, चिकित्सा मतलब मेडिसिन। तो अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटिन ने प्रतिष्ठित 21 की चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। उन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोजों के लिए यह पुरस्कार जीता। पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार ये खोजें नई दर्द निवारक दवाओं के लिए मार्गदर्शक कर सकते हैं और इन खोजों से यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे गर्मी, ठंड और यांत्रिक बल तांत्रिक आवेगों नर्व इम्पल्सेस को शुरू करते हैं, जो बदले में मनुष्यों को दुनिया को समझने में अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। ये सब तो बात हो गई कि क्यों दिया गया, थोड़ा देख लीजिएगा, याद रखिएगा, शायद पूछ भी लें, भरोसा नहीं है आजकल पेपरों का। अब याद कैसे करें कि मेडिसिन के लिए किसको मिला, चिकित्सा के लिए किसको मिला। अब देखो भैया, मेडिसिन का मतलब क्या है, दवाई। देखो डेविड, थोड़ा सा आपको देखिए अपने आप को बदलना है, डेविड दवाई, आप उसको क्या करें, रिलेट करिए, डेविड दवाई। तो और अर्दम काम है, अर्जेंट। भाई देखो दवा ऐसी चीज़ है कि आपको अर्जेंट चाहिए, ये थोड़ा ना कि कल चाहिए ना, दवाई चाहिए और अर्जेंट चाहिए। तो जहाँ आपको डेविड दिखे और जहाँ आपको अर्दम दिखे, समझ लीजिए कि हमको दवाई चाहिए और अर्जेंट चाहिए, तो ये हो गए हमारे मेडिसिन, क्योंकि दवाई अर्जेंट ही चाहिए होती है, बात खत्म। ऐसे आपको याद करना है। अब नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप ऐसे क्लिक करेंगे, आप ये लिख के रख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, भौतिक मतलब फिजिक्स। भौतिक का नोबेल पुरस्कार 21 जापान, जर्मनी और इटली के 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने में इनको काम के लिए दिया गया है। नाम ये दिए गए पढ़ते हैं। और क्या क्या नाम है भैया, उनके नाम है स्यूकुरो मानेबे, नेक्स्ट है क्लाउस हासेलमैन, और अगले हैं जो अलग किसी चीज़ के लिए दिया गया है, और जियोर्जियो परिसी को इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन द फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स, इसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, अब इनका नाम याद रखना। देखो फिजिक्स भैया, देखो फिजिक्स तो जो है ना भाई, कभी समझ में तो आई नहीं, ये ध्यान रखना। क्या जो हमें फिजिक्स है कभी समझ में नहीं आई, कैसे, स्यूकुरो मानेबे,
भैया हमने इतो मन लगाओ, इतो मने लगाओ, इतने मनो लगाओ, लेकिन फिजिक्स हमें समझ में नहीं आई, पहली बात। ठीक, और इतना मन लगाओ कहाँ बैठे, क्लास में इतना मन लगाया, इतना मन लगाया, लेकिन कुछ भी समझ में आया ही नहीं फिजिक्स में। ध्यान रखो, फिजिक्स आती नहीं ना हम लोगों को, तो बहुत मनो लगाओ और कितना क्लास में बैठो, बट कछु समझ में नहीं आओ। बात समझ में आ गई? तो मानवे जहाँ दिखे, मानवे मतलब मानवे मन नहीं लगा, दैट इज फिजिक्स, और क्लाउस दिखा मतलब क्लास में फिजिक्स पढ़ रहे थे, भैया समझ में नहीं आई। फिर आगे देखो, जॉर्जियो पारिसी, अब ना तो मन लगो ना जियो लगो, जानते ना जिया धड़क धड़क वाला, तो जियो भी नहीं लगो, मन भी नहीं लगो, क्लास में बहुत बैठे रहो, कछु समझ में नहीं आओ। तो भैया मानो, जियो और क्लास, यहाँ जहाँ आपको शब्द दिखें समझ लीजिए यहाँ पे फिजिक्स की बात हो रही है। चीज़ों को रिलेट करेंगे, अपने आप याद करने में आसानी हो जाएगी। अगला देख लेते हैं साहित्य। तो तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 21 प्रदान किया गया। अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की गई में शरणार्थियों के भाग्य के करुणामय विवरण के पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। अब भाई इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए भैया, अब्दुल रज़ाक गुरनाह, देखिए लिटरेचर है, लिटरेचर में हम किसकी बात करते हैं? हम लिटरेचर में बात करते हैं जो पुराने हमारे बहुत अच्छे अच्छे गुरु थे। भाई वही तो हमारे गुरु तो हैं, जो इतने बड़े बड़े हम मान लीजिए कबीर, तुलसी, कुछ न कुछ कह गए हैं, वो हमारे लिए क्या है, हमारे गुरु समान है। तो वो क्या है, हमारे गुरु हैं। तो जहाँ पे गुरु की बात आए, गुरु जहाँ गुरु की बात आ जाए तो समझ लीजिए वो हमारे गुरु थे। तो गुरुओं ने हमको क्या दिया है, साहित्य दिया है। तो साहित्य के कौन हैं? अब्दुल रज़ाक गुरनाह। अगला देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र के लिए किसको दिया गया भैया? तो इस बार 3 अर्थशास्त्रियों को, डेविड कार्ड, जोशुआ अंग्रिस्ट और गुइदो इम्बेंस को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अब देखिए भैया, इकोनॉमिक्स, पैसे की बात चल रही है, जहाँ पैसे की बात चलेगी तो वहाँ किसकी बात आएगी? कार्ड की बात आएगी। भाई क्रेडिट कार्ड, बिना उसके तो कुछ काम नहीं होना भाई, बिना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के तो कोई काम ही नहीं होना। ठीक, ये कार्ड हो गए, पहली बात। जोशुआ अंग्रिस्ट, अब देखिए आप अपनी तरफ से भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या? अब जैसे मान लीजिए जोशुआ ही है, हम केवल जोशुआ को पकड़ लेते हैं। भाई जब कार्ड जेब में होता है ना तो जोश होता है। कार्ड है भाई मेरे पास, क्या है, कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जोश है मेरे पास, जहाँ कहोगे वहाँ खर्चा कर दूंगा, जोश है कि नहीं। और जब सैलरी खत्म, जहाँ पैसा खत्म, तो जोश खत्म हो जाता है। तो कार्ड आ गया और जोशुआ, जोश आ गया। अब नेक्स्ट को देख लेते हैं, थोड़ा सा भाई इसको मिटा लेने तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुइदो इम्बेंस। अब देखो जोश कब होगा? जब कार्ड होगा। कहाँ के कार्ड? कार्ड ये रहा। अरे जोश कार्ड में तब होगा जब उसमें क्या होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस इम्बेंस है, जब तक बेंस नहीं है, बैलेंस नहीं, थोड़ा सा मिलाइए, बेंस इम्बेलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होगा, कार्ड में बैलेंस नहीं होगा तब तक जोश भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, कार्ड में इम्बेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो आपको क्या आएगा, जोश आ जाएगा। तो आपका इकोनॉमिक्स भी पैसे से हमने रिलेट कर लिया। अगला देख लेते हैं, रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार। इस वर्ष रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को दिया गया। आई थिंक खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल हाँ। लास्ट ये देखिए पूरी एक लिस्ट है, फोटो वोटो भी दी गई है, आप चाहें तो उनको शक्ल से पहचान भी सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट लिस्ट भी है। अब देखिए हम समझते हैं रसायन के लिए याद कैसे करेंगे। रसायन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बनाने में, लेकिन फिर भी देखिए भैया, रसायन है, केमिस्ट्री की बात हो रही है भाई, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भैया हमको क्या क्या लाना है। ठीक, अब देखो नया दिवाली भी आ रही है। क्या आ रही है? दिवाली आ रही है। दिवाली में आप लोगों से क्या करते हो, मिलने जाते हो। अब मिलने जाओगे, मिठाई खाओगे, बीमार भी हो जाओगे। ठीक, लेकिन हाँ इतना अंतर रखना है कि बीमार होने का मतलब मेडिसिन में मत चले जाना। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जाना कहाँ है, तो केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अंतर बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहें अपनी कोई और ट्रिक खुद से बना सकते हैं तो आप खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं केमिस्ट्री के लिए क्या बना रहा हूँ कि मैं एक लिस्ट बनाऊंगा कि मुझे किससे मिलने जाना है, लिस्ट बनाऊंगा किससे मिलने जाना है। और जब मिलने जाऊंगा तो डेफिनेटली बीमार भी होऊंगा, बीमार हो जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा,
केमिस्ट के पास जाऊंगा, तो भैया आप मिलन और लिस्ट से डेविड मैकमिलन और बेंजामिन लिस्ट को याद कर सकते हैं बड़े यार आसानी से। ये देखिए होती है याद करने की ट्रिक्स। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी भी तुरंत अपने मन में सोचिएगा आप, इकोनॉमिक्स के लिए सोचेगा, तो इकोनॉमिक्स का मतलब पैसा, पैसे का मतलब क्या चाहिए, कार्ड चाहिए। कार्ड में क्या होगा, बैलेंस होगा, इम्बेंस होंगे। जब बैलेंस होंगे तभी तो जोश आएगा। तो भैया देखो तीनों चीज़ें मिल गई क्या, बिल्कुल, डेबिट कार्ड भी मिल गए, जोश से जोशुआ अंग्रिस्ट भी मिल गए, और आपको क्या चाहिए, बैलेंस इम्बेंस चाहिए, तो गुइदो इम्बेंस भी आ गए। बस यही तरीका होता है, अगर आपने याद कर सकते हैं। इसी तरीके से याद किया जाता है, स्टोरी बनाई जाती है, चीज़ों को रिलेट किया जाता है। आई होप आपको मेरी ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको कोई ट्रिक बनती हो तो कमेंट में बताइएगा, वरना अपनी कॉपी में नोट करके चलिएगा, और याद करने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस बार ज़रूर लाइक कमेंट करके जाना। मेहनत कर रहा हूँ, बस आपका एक लाइक कमेंट चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।